यमुना के यहाँ पेड़ पौधा खड़े हुए, पेड़ पौधे जो हाँ, लगे हैं जी, पेड़ पौधे लगे बहे, उनका वायुमंडल ऐसा हो जाता है जी, जो कोई किसी के बीमारी है जी, और या उनको कोई कष्ट है, जी। सब दूर हो जाता है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर वन में आने से जो कोई बीमारी है, कष्ट है, हाँ। वो दूर हो जाता है। सब दूर हो जाता है। जमुना मैया सबको जी। कष्ट को निवारण कर देती जी, है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं महाराज जी, गठिया बाई बताते हैं, पैरों में घुटनों में दर्द है और वर्षों वर्ष तक ठीक नहीं होता। जो कभी ठीक नहीं होगा वो जमुना मैया का आचमन करोगे तो अच्छा। धीरे धीरे सब कष्ट दूर हो जाएगा। यहाँ के वन में ऐसा वो है हाँ, यहाँ के जो पेड़ पौधा हैं, जमुना मैया हैं जी। इनमें इतना बड़ा चमत्कार है। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जो सगे संबंधी हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि सनातन आज बहुत जरूरी है। यही विश्व के कल्याण का एक मार्ग है, एक रास्ता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मुख्य मार्ग है। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वीडियो के नीचे QR कोड आप सबको दिखाई दे रहा है, इसे एक बार देख लीजिए, स्कैन कर लीजिए और सनातन की इस यात्रा को और मजबूत बनाने के लिए और साथ देने के लिए आप सब इसमें सहयोग करिए। अगर आपका थोड़ा थोड़ा भी सहयोग होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा को और मजबूती के साथ और बल के साथ हम लोग आगे बढ़ा सकेंगे। ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि आप सेवा भाव से जुड़ जाइए। अगर एक बार आप सेवा भाव से जुड़ गए तो आप ये समझिए कि ठाकुर जी और राधा रानी सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी का दर्शन करिए ना, देखिए कैसे निश्चल भाव से सेवा करते रहते हैं। यहाँ पर जल की व्यवस्था है, जो भी आता है राहगीर, गर्मी एकदम भीषण पड़ती है और लोग तपती दोपहरिया में आते हैं, पूज्य महाराज जी सुबह से लेके शाम तक जल पिलाते रहते हैं। निस्वार्थ भाव की सेवा है, ना किसी से लेना ना किसी से देना, बस केवल ये कि गर्मी पड़ रही है और वृंदावन में अगर आ रहे हैं तो फिर महाराज जी यहाँ पर पानी वाले पुल के पास जल ग्रहण कराते हुए दिख जाएंगे। ऐसी सेवा भाव, ऐसा महाराज जी की श्रद्धा और समर्पण को देखकर स्वयं राधा रानी ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जो भी महाराज जी का जल ग्रहण कर लेता है एक बार, उसके सारे रोग मिट जाते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो महाराज जी का जल एक बार ग्रहण किया और उसके बाद तमाम रोग, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे अन्य और तरह की बीमारियां हैं, एक बार अगर महाराज जी का जल ग्रहण कर लेता है तो बीमारियां लोगों के अंदर जो है वो समाप्त हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में होपलेस हो जाते हैं, जो जीवन की जिंदगी को हार जाते हैं और लगता है कि ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में जाकर अपने जीवन को समर्पित कर दे। वो लोग भी यहाँ पर आकर अगर उन्होंने जल ग्रहण किया तो उनकी भी समस्याओं का निस्तारण होता है। तो ऐसे ही पूज्य महाराज जी का दर्शन आप लोग करिए, बातचीत हम करेंगे महाराज जी से और इनकी सेवा के बारे में भी जानेंगे। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जाओ जाओ, आनंद में रहो, जमुना मैया बना रखे जी, आप खुश रहें जी। वर्षों से मैं देख रहा हूँ जल की सेवा करते रहते लगातार। हाँ महाराज, आप सबकी कृपा है, जमुना मैया की कृपा है। और जमुना मैया का तो यहाँ तुम देख रहे हो जी, जो जमुना जल आचमन करता है जी, जमुना के यहाँ पेड़ पौधा खड़े हुए, पेड़ पौधे जो हाँ, लगे हैं जी, पेड़ पौधे लगे बहे, उनका वायुमंडल ऐसा हो जाता है जी, जो कोई किसी के बीमारी है जी, और या उनको कोई कष्ट है, जी। सब दूर हो जाता है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर वन में आने से जो कोई बीमारी है, कष्ट है, हाँ। वो दूर हो जाता है। सब दूर हो जाता है। जमुना मैया सबको जी। कष्ट को निवारण कर देती जी, है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं महाराज जी, गठिया बाई बताते हैं, पैरों में घुटनों में दर्द है और वर्षों वर्ष तक ठीक नहीं होता। जो कभी ठीक नहीं होगा वो जमुना मैया का आचमन करोगे अच्छा। तो धीरे धीरे सब कष्ट दूर हो जाएगा। यहाँ के वन में ऐसा वो है। हाँ, यहाँ के जो पेड़ पौधा हैं, जमुना मैया हैं जी, इनमें इतना बड़ा चमत्कार है कि किसी में होना मुश्किल है। अच्छा, गठिया बाई जैसा रोग भी जो है गठिया बायु है, कोई वैसा रोग है जी, वैसा भी कोई चीज है जी, सबकी इच्छा की पूर्ति करने वाली हमारी ये जमुना मैया है जी, ये किसी से कुछ मांगती नहीं है, जी। सबको दे रही हैं।
जिसको जो कष्ट है, धन की जरूरत है, कोई बीमारी है, कोई काम धंधा बंद है, जी। सब कोई कल्याण करते रहती हैं। जी। और जब यहाँ सब लोग आते हैं, बहुत से लोग आए, उनका कष्ट दूर किया। अच्छा, जो मतलब कभी नौकरी से या किसी कारण परेशान है तो वो परेशानी दूर होती है? वो सब दूर हो जाती है। जी। और किसी को जैसे नौकरी वाले भी आते हैं हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग, जी। तो वो हमसे पूछते हैं, महाराज जी दिक्कत चल रही है, महाराज जी हमको बड़ी परेशानी है, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? जी। तो फिर वो बोलते हैं भैया जमुना मैया से बोल दो। जी। तो जमुना मैया की आज्ञा लेके आओ, आचमन करके आओ, अपना जाओ, जमुना मैया तुमको लगा देगी। जी। तो जमुना मैया ने कितने लोगों को, किसी को दरोगा, किसी को पुलिस में, किसी को मिलिट्री में, अच्छा। कितने लोग अपने अपने काम से लग गए। अच्छा, ऐसा आशीर्वाद रहता है कि आपने दे दिया, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो जो है कहीं न कहीं उनकी व्यवस्था हो जमुना जाती है। मैया बना देती है। जी। तो इसलिए आप सब भी जमुना मैया का आचमन करें, स्नान करें। यहाँ के जी। पेड़ पौधा हैं, इनका वायुमंडल की हवा लें। अच्छा, पेड़ पौधे की वायुमंडल। हाँ, घूमोगे फिरोगे, उससे कष्ट दूर हो जाएंगे, जी। सब व्यवस्था तुम्हारी ठीक हो जाएगी। जी। 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 क्योंकि जमुना मैया का आचमन करने से हजारों कष्ट दूर हो जाते हैं। जी। 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 श्रद्धा भाव से अगर कोई मान लेते हैं। जब उनको जमुना मैया को श्रद्धा भाव से मानेगा तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जब श्रद्धा भाव नहीं है तो वो पतन भी कर देती हैं, देती भी हैं और ले लेती भी हैं। अच्छा। हाँ, वो ऐसे नहीं है कि तुमको दे दिया तो बस तुम करो। अब जब संभाल नहीं पाओगे तो ले ही लेंगे। हाँ, जी। तो इसलिए आप लोग समझ करके आए, भाव से आए, मैया का आचमन करें। जी, मैं यहाँ देखता हूँ महाराज जी, इतने वर्षों से आप तो सेवा करते रहते, लोग भी आते हैं, सबको जल ग्रहण कराते हैं। बहुत भक्त आते हैं। पहले तो हम देख रहे चांद पर, अपनी चांद पर ढो ढो के पानी लाते नीचे थे, से लाते थे। और अब कुछ भक्तों ने यहाँ समर लगवा दिया। जी। समर का भी जल ऐसा निकला कि लोग भर भर के ले जा रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छा। किसी से जबकि हर जगह खारा है, यहाँ पर जो है मीठा जल आ गया। और सब जगह खारा है और यहाँ मीठा जल जमुना अरे वाह। मैया ने दे दिया। कितनी बड़ी कृपा करिए। अरे वाह। और कितने भक्त को हम जल यहाँ ग्रहण करा रहे हैं। जी। किसी से कोई कष्ट नहीं देते कि भैया हमको फलानी वस्तु दे दो, कि हमारे साथ ऐसा करो। नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जमुना मैया है तो सब कुछ है। जी। जब जमुना मैया नहीं है तो हमारे पास कितना भी धन दौलत है वो सब बेकार है। बेकार है। जी। तो इसलिए मैया को न भूलें। और जब भी आए अपना वृंदावन में आए तो पानी गांव पुल पे उधर आकर के आचमन अवश्य करें। जी। और मैया को अपनी परिस्थिति सुनाएं। जी। जी। जिससे कि मैया तुम्हारी सेवा कर सकती है। जी। 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 और कोई बात हमारी ऐसी नहीं है। हाँ, मैं देखता हूँ कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक बुहारते हैं, साफ सफाई करते हैं, इतनी उम्र होने के बाद पूरी सेवा में जुटे रहते हैं। हाँ, प्रातः काल ये तो पहला मैया के पास जब हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, छिड़काव नहीं करेंगे, तो ये जो अशुद्ध जगह हो रही है उसमें फिर कैसे शुद्धता आएगी। जी। कोई थूक देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो सुबह उसको जब झाड़ते हैं, पानी छिड़कते हैं तो वो पवित्र हो जाता है। जी। क्योंकि इस शरीर में ही हमारे में गंदगी है, तो बाहर क्या शुद्धि करेंगे। तो फिर भी जल नारायण डालने से वो पवित्र हो जाती है। यहाँ से लेकर पुल तक हम झाड़ू लगाते हैं। अच्छा। हाँ। वो आगे पुल तक झाड़ू लगाते पुल तक रोज झाड़ू लगाते हैं, इधर भी झाड़ू लगाते हैं, छिड़काव करते हैं। और सब लोग देखते हैं, कोई ये थोड़ी के चुपचाप करते हैं। जी। यमुना मैया ही करा रही है भाई, हमको कोई बोल थोड़ी रहा है। जी। और यहाँ के जो भक्त हैं वो भी सब बेचारे हमसे कहते बाबा बुढ़े हो गए, तुम इतना कष्ट मत करो, पर हमारा मन नहीं मानता है। अच्छा। अच्छा। और जन कहाँ से हमें ताकत आती है। अब 9 दिन के वर्ष चल रहे हैं। अच्छा, नवरात्र के वर्ष। हाँ जी। तो यूँ करके हमारा तो यही है कि यहाँ की जो परंपरा है वो चलती रहे। यूँ करके आपसे यही है कि आप सब लोग बने रहो, जमुना मैया बना रखे और खुश रहें।
देखिए कितनी निर्मल, कितना निश्चल भाव है। स्वयं जल पिलाते, निस्वार्थ भाव से, कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं, और फिर भी महाराज जी आशीर्वाद का भंडार भक्तों के लिए खोल देते हैं कि जो भी आए अच्छे से रहे, बना रहे, उसका रोग दोष जो है वो समाप्त हो। यमुना मैया का आशीर्वाद जो है वो सभी को प्राप्त हो। जी बाबा जी, कब से आप यहाँ आ रहे हैं? हाँ, हम बहुत दिन से, हमारे जन्म यहीं का है, हमारी खेती है, ये बहुत सेवा करते हैं बाबा। अच्छा, हाँ, सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं खूब, और कोई चाय भी पिलाते हैं, कोई भूखा टूका आ जाता खिलावे देते हैं। शाद भी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब यहाँ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जी। ठंडी पड़ती है जब भी सेवा में बैठे रहते हैं जी। हाँ, ये नहीं कि आज ठंडी है कोई नहीं पिएगा पानी जी, तो नहीं बैठते हैं अपनी पापा। कैसे साल से देख रहे हैं आप? हमारा जन्म यहीं का है, बहुत दिन से देख रहे हैं इनको। पुल बना जब पहले से ये पुल बना, हाँ, इससे पहले से ही है। अच्छा, हाँ, तो 20-30 साल से। हाँ यही है। तो आप समझ सकिए कि 20-30 साल से पहले से भी बाबा जो है यहाँ पर है, और यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल जैसा वो था, हाँ। लोगों का आना जाना कम था। फिर सड़क बन गई, जब पानी पिलाने लग गए। जी जी, है तो पहले से रहे। जी हाँ, जी जी। तो मतलब पहले तो यहाँ आना जाना भी कम होगा। हाँ, उसके बावजूद सेवा करना करते जी। नाव से जाते लोग, नाव बार पी के पीते। अच्छा, नाव के लोगों को भी पिलाया? हाँ, और क्या जी। हाँ जी जी। तो आप समझ सकते हैं पूज्य महाराज जी की ये लंबी साधना और तपस्या है जो वर्षों वर्ष तक करते आ रहे हैं। जब यमुना मैया पर पुल नहीं बना था तब से सेवा कर रहे हैं। ग्रामीण भी बता रहे हैं, यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि कैसे वर्षों वर्ष तक महाराज जी ने सेवा की है। वो स्थान भी जरा दिखाएंगे, वो स्थान जरूर देखिए जहां से कभी महाराज जी सर पर जो है गगरी से जल लेकर आते थे, और कितने ऊपर चढ़ना पड़ता था आप समझ सकते हैं। ये आप देखेंगे तो इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। वहां से सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते धीमे धीमे महाराज जी सिर पर गगरी लेकर आते थे, और गगरी से फिर जल भरते थे। आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल भरा काम था। लेकिन महाराज जी का केवल एक ही उद्देश्य, सिर्फ एक ही उद्देश्य, कि किसी भी तरह से हमारे जो भक्तगण आते हैं, जो ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं, कन्हैया जी का दर्शन करने आते हैं, वो प्यासे ना रहें। और इसीलिए महाराज जी जो है यहाँ पर सेवा करते हैं। यहाँ के वन के बारे में खास बात महाराज जी ने बताई कि यहाँ पर विचरण करने से अगर शरीर में आपके गठिया बाई रोग है, अगर शरीर में और तमाम तरह के ब्लड प्रेशर जैसे तमाम रोग हैं, वो रोग भी यहाँ पर आने से, विचरण करने से, टहलने से, भ्रमण करने से वो ठीक हो जाते हैं। तो आइए ऐसे पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत करिए, प्रणाम करिए, उनकी सेवा में साथ आइए, उनके सेवा में सहयोग करिए, और सनातन की ये यात्रा बढ़ाते रहिए, ऐसे ही बढ़ाते रहिए, पूरी दुनिया में सनातन का परचम फहराते रहिए। तो इसलिए मेरा निवेदन, आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। कई बार होता है, अच्छी वीडियो भी होती है, लेकिन आप लोग लोगों तक पहुंचाते नहीं, अपने लोगों तक पहुंचाइए। ये एक रामबाण ऐसी औषधि है कि जो जहां तक फैलेगी वो सबका हित कल्याण करेगी, सबका जो है कल्याण करेगी, और पूरे सनातन को पूरी दुनिया तक ले जाएंगे। तो मेरा पुनः निवेदन है कि QR कोड को स्कैन जरूर करके इसमें सहयोग जरूर करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।